8वां अध्याय दोहा। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रन से भागे। कुलों की कुलों असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अदा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, बड़ा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ आए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष्तानी। जो देवी ने देखा नई सेनाएं, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सेने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निस नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैर त्रिशूल हाथों में लाई, शिव शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिकेय की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह निरसेही कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलकर दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो दोहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, पक्की देवी चंडी का रूप भयंकर तार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बिनो बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की यास, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्य ने शिव शंभू की मानी एक ना बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की शेर। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, क्षण भर में होने लगी असुर सेना संहार। दश दिशाओं में मचा भयंकर हाहाकार, न दुर्गा का शारा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना होए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए बख्शन कहीं शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम दे गया दैत्य खींच, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारे बलशाली ने, चिढ़ाए कई बाण तब खाली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य बिलाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा करो अपनी जिह्वा का विस्तार, तुम फैलाओ ये मुंह अपना एक बार। तुम मेरे शास्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबान पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाए तुम, ये लाशें विभक्षण किए जाए तुम। ना इसका जो गिरना लहू पाएगा, तुम्हारा असुर निश्चय ही जाएगा दोहा। इतना सुन महाकाली ने किया भयंकर वेश, अगर सब घबराकर हुआ व्याकुल तते नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडी का आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ंग से दैत्य गर्दन काट गिराई। शरीर कटा तो लहू गिरा, चंडिका गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली खोल के धाई, दैत्य के दीर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। बियो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में बियो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाय, दरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनों वरदाना, सब देवन का किया कल्याण। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर ये चमन दिया शक्ति ने। जो जे पाठ पढ़ लिया सुनाए, मनवंशित फल मुझसे पाए।
उसके शत्रुनाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ समपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा। 3 काल है दैत्य ये, शक्ति का वरदान। नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है ये भंडार, इसी की आश्रय ए चमन हो भवसागर पार। नवरात्र में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वंशित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। शेष वाली मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो, पढ़े जा पाठ सुनाए। चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय। निश्चिंत पढ़े जो प्रेम से शत्रुनाश हो जाए। बोलो जयकारा श्री राम बोल साचे दरबार की जय।